अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज ओवरलॉक पीको कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये जनूम का मॉडल आपके सामने है। ये 8100, 8200, 8300 ये तमाम मॉडल एक तरह के होते हैं और इसके अंदर मैंने 6684 वाला कार्ड डाला हुआ है जी। और जो 66 नंबर कार्ड का पहला ही डिज़ाइन है आज मैं वो बनाने वाला हूँ। और जो उसकी आउटलाइन होती है वो इस कार्ड का जो पहला डिज़ाइन है, इसके अंदर और भी इस कार्ड के अंदर और भी डिज़ाइन है जो अच्छे से नहीं बनते, लेकिन जो इसका पहले वाला डिज़ाइन है इसकी आउटलाइन जो होती है ये भी ठीक से नहीं आती। तो इसको जब भी आपने बनाना है तो इसकी आपने आउटलाइन नहीं लगानी, सिर्फ एक धागे के साथ ही बनाना है। जैसा कि ये देखें, इसका पहले वाला डिज़ाइन है जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कलर पे जाता हूँ तो ये देखें ये दो कलरों के अंदर बनने वाला है जी। जो इसका ब्लैक वाला कलर है 2 नंबर वाला, वो वाला कलर इसकी आउटलाइन है, तो वो आपने नहीं लगानी, आपने सिर्फ एक कलर के साथ ही बना लेना है, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और प्यारा बनेगा जी। तो जैसे ही हमने किसी भी पीस के ऊपर बनाना है तो इस तरह से फ्रेम लगा लेना है जी। और इस डिज़ाइन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से बनने वाली है, इस तरफ को इसका फ्रंट बनेगा ऊपर की तरफ और ये नीचे वाली साइड बनेगी। तो ये कमीज़ के ऊपर इस तरह से मैंने फ्रेम लगा लिया है। ये देखें ये इसका पेच इस तरफ आएगा और ये वाला जो पेच होता है ये मशीन के इस हिस्से में जाके फिटिंग होनी होती है। ये मशीन चलाना बहुत ही आसान है, आपको काम सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें ये देखें ये इस मशीन के साथ हमने फ्रेम को बहुत ही आसानी के साथ अटैच कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से ये मशीन के साथ अटैच हो जाएगा जी। और अभी हम इसके अंदर धागा डालेंगे और इसका जो ये रेड वाला बटन है इसको हम दबा देंगे जी, तो मशीन हमारी चलना शुरू हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक मशीन है जी और ख़ुद ब खुद इसके ऊपर पुल बनता जाएगा। और अभी मैं इसके अंदर आपको धागा डाल के और पुल बना कर दिखाता हूँ जी। तो देखें जी फ्रेम मशीन को लग गया है और धागा इसके अंदर मैंने डाल लिया है। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कोई भी धागा नहीं लगा हुआ। जब आप छोटी नल की इस्तेमाल करते हैं इस तरह की तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ इधर लगा लेते हैं या इस जगह पे लगा लेते हैं। तो जब आपने बड़ी कोन इस्तेमाल करनी होती है इस तरह की, मैं ज़्यादातर यही धागा इस्तेमाल करता हूँ जी। ये वाला धागा की क्वालिटी जो इस धागे से अच्छी होती है जी। तो इस तरह से आपने कोन को नीचे रख लेना है जी और इस तरह से धागे को ये धागा जा रहा है जी। ये देखें ये वाला इस तरह से धागा आपने लेके आना है, इसके ऊपर से गुजार के निडल में इस जिधर जिधर आपने लेके जाना है बाद में उधर से गुजार के निडल में डाल देना है। इस तरह से ये धागा इसका बहुत ही अच्छा चलता है जी और ये धागे की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह फ्रेम लगा लेना है। मशीन चलाना बहुत ही आसान है। ये देखें मेरा छोटा सा बेबी है जी, ये अभी ये खुद मशीन को चला लेता है, बहुत अच्छे से समझता है इसको। चलो असदुल्ला बेटा चला दो बेटा, 1 मिनट ठहरो, अभी इसके जो दंदराल हैं वो ऊपर हैं उनको नीचे करना है, ठीक है। तो जब भी आपका इस तरह का साइन आए जी तो आप समझ लें कि इसके जो दंदराल हैं वो ऊपर है। इसका पीछे ये इधर एक बटन लगा होता है ये देखें ये वाला जी, इसको आपने इस तरफ को कर लेना है जी। और इसके दंदराल नीचे चले गए हैं जी। और देखें जी ये मशीन हमारी पे जो एरर आया था वो ख़त्म हो गया है। चलो असदुल्ला चलाओ, आप चला दो। देखें जी इसको काम सीखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा बच्चे को भी आप 1-2 दिन उसके सामने इसको चलाएं तो वो भी ये मशीन बहुत ही आसानी के साथ चला लेता है जी।